हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं डाइज़ोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये अपना बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस में है। ठीक है, तो अब जैसे डाई वर्ड आप देख रहे हो, तो डाई इज़ फॉर टू, एजो इज़ फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, और नियम, ये वर्ड कहाँ से आया है, नियम कहाँ से आया है? जैसे अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं ना, उसको ये बहुत अच्छे से रिजेंबल करता है। अमोनियम क्लोराइड है अपना, अमोनियम सॉल्ट कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे सॉल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो ये उसको रिजेंबल करता है, इसलिए वर्ड नियम लगाया है। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो, डाइज़ोनियम सॉल्ट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ArN2 पॉजिटिव, ठीक है, और X नेगेटिव। तो X यहाँ पे क्या है, X अपना हमारे पास है यहाँ पे हेलोजन, कोई जैसे क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड मोस्टली है ना, HSO4 नेगेटिव, ठीक है, और क्या हो जाता है BF4 नेगेटिव। तो ये अपने एक्स की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कॉमनली हम कौन सा लेते हैं, ये लेते हैं बेंजीन रिंग, उसके ऊपर नाइट्रोजन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये Cl नेगेटिव। तो यहाँ देख रहे हो कि जहाँ देखो अमोनिया कैसे होता है, ऐसे न्यूट्रल फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करता है ना, अगर इस पर एक H पॉजिटिव लगा दो, ठीक है, एक H पॉजिटिव लगा दो, तो यहाँ पे अमोनियम आयन बन जाता है। ठीक है, तो नियम वर्ड कब यूज़ होता है, जब नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड लगे हो। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो नियम है ना, रिजेंबलेंस दिख रही है, नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड, तो और नियम। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें, तो ये जो होते हैं सॉल्ट्स, दीज आर योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स होते कौन से हैं, सॉलिड्स कौन बनाते हैं, आयंस बनाते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, दीज आर सॉल्ट लाइक, तो हमें पता चल रहा है सॉल्ट लाइक है। ठीक है, ये सॉल्ट लाइक है अपने। उसके बाद ये वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि आयंस में एग्जिस्ट करते हैं ना, आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो वाटर सॉल्युबल। वाटर क्या है अपना, पोलर कंपाउंड, पोलर सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब आयंस की फॉर्म में जो सॉलिड्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर उसको पानी में डाल दे तो वो डिजॉल्व हो जाते हैं, है, तो इससे हमें वाटर सॉल्युबल पता चल जाता है। उसके बाद हमें क्या पता चलता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे, इसमें जो N2Cl ग्रुप होता है, दैट इज रिप्लेस्ड, N2Cl ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजेंस, बाय हेलोजेंस, या फिर साइनाइड ग्रुप से, साइनाइड से। ठीक है, SCYANID, ये साइनाइड से रिप्लेस, जैसे हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। तो हेलोजन को कौन रिप्लेस करता है, हेलोजन जो जिस मेथड से रिप्लेस होते हैं वो सैंडवेयर मेथड होता है, गेटरमैन मेथड होता है। ठीक है, तो उससे ये N2Cl वाला ग्रुप रिप्लेस हो जाता है, और यहाँ पे आपका लग जाता है कोई हेलोजन, मोस्टली कौन सा, क्लोराइड और ब्रोमाइड। और एक बॉल्च-टाइमन रिएक्शन होता है, उससे आपका फ्लोराइड जाके जुड़ता है ना, तो उससे फ्लोरीन जुड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो ये था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 टाइप्स के रिएक्शन शो करते हैं ये, एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा होता है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन भी शो करते हैं ये। कपलिंग रिएक्शन किसके साथ शो करते हैं, एक तो ये होगा, ठीक है, डाइज़ोनियम सॉल्ट होगा, दूसरा अपना कोई ऐसी बेंजीन रिंग होएगी जिसपे एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हो, जैसे कि तुम्हारा OH है। ठीक है, OH है, तो OH के पास लोन पेयर है। ठीक है, तो OH ग्रुप है, या फिर आपके पास NH2 ग्रुप है। ठीक है, या फिर NHR ग्रुप है। ठीक है, इनके पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, इन सब के पास लोन पेयर है, और ये लोन पेयर क्या कर सकते हैं, ये डीलोकलाइज हो सकते हैं पूरी रिंग पे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, और ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं बेसिकली, ठीक है, जो बेंजीन पे लग जाते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं बेंजीन रिंग पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मोस्टली, है ना।
ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है ना, और तुम्हारा जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है सपोज, तो उसके साथ ये कपलिंग रिएक्शन शो करेगा। तो यार आगे हम पढ़ेंगे, एजोडाइज कहते हैं इसको, और यहाँ पे नाइट्रोजन कपल करता है और ऐसे करके ये बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो, ये एजोडाइज है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अब हम देखते हैं एल्कलाइन सोल्यूशन में अगर हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को डाल दें तो क्या बनता है। तो अब यहाँ पे मैं क्लोराइड ले लेती हूँ एक्स की जगह, तो तुम्हारा AR, ठीक है, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन डाल रहे हैं, NaOH डालते हैं, ठीक है। तो NaOH डालते हैं तो हमें दिखता है कि ये जो क्लोराइड है ये OH नेगेटिव आयन से रिप्लेस हो जाता है। ये जो क्लोराइड है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं OH नेगेटिव आयन से। अब ये ऐसा क्यों हुआ, देखो ये जो है ना ये आयन्स हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी यहाँ पर आयन्स के बीच में, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास रहना पसंद करता है, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे करके बनाऊँ ना तो ये ज़्यादा बेटर लगेगा, OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, ये जो है ना OH नेगेटिव आयन ये इस पर अटैक करेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज था ना, अब वो 4 बॉन्ड ये मैक्सिमम बना सकता है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर 5th बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब ये वापस ले लेगा अपना इलेक्ट्रॉन ताकि ये न्यूट्रल बन जाए, ठीक है। अपने इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ना, तो अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा ताकि ये न्यूट्रल बन जाए। तो तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो जो OH बॉन्ड है ना वो पोलर बॉन्ड है, ठीक है, पोलर बॉन्ड है। OH इज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ऑक्सीजन अगर ऐसे OH बॉन्ड दिखे ना तो ये वाला हाइड्रोजन अपना एसिडिक है और हमारे पास सोल्यूशन कैसा है, बेसिक है। तो ये जो बेस होता है ये इस H पॉजिटिव पे अटैक करता है और ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं और ये नेगेटिव, ये ऐसे एग्जिस्ट करते हैं ऐसे करके, ठीक है। O नेगेटिव, Na पॉजिटिव इसका काउंटर आयन बन जाएगा। तो इसी को क्या कह देते हैं, डाईएज़ोटेट्स। क्या बना देते हैं, डाईएज़ोटेट, ठीक है, ये बना। अब ये जो डाईएज़ोटेट है ना ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, कैसे शो करता है अभी बताती हूँ। मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाया था यहाँ पे अगर मैं पीएच लगा देती हूँ बेंजीन रिंग की जगह, ठीक है, यहाँ N डबल बॉन्ड N, यहाँ O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। और हमारे पास क्या बनता है, आज बनता है पीएच N डबल बॉन्ड N, यहाँ O नेगेटिव, यहाँ Na पॉजिटिव, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों इकट्ठे हैं ना, ठीक है, और ये ट्रांस पोजीशन में है ना, तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेंगे। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कौन से होते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर्स कौन से होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सिस ट्रांस फॉर्म में डाईएज़ोटेट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो जो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना ये सिर्फ हमें एक ही स्ट्रक्चर बता रहा था, जो कि हम लेते हैं ना वो वही स्ट्रक्चर बता रहा था। पर जिसने डिस्कवर किया था, जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, पीटर ग्रीस, उन्होंने बोला था कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है। बट ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो पिछली प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी वो नहीं शो कर रहा था, ठीक है, वो नहीं शो कर रहा था ये स्ट्रक्चर। तो कौन थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया था, वो थे पीटर ग्रीस, ठीक है। फिर हमारे पास केक्यूल ने भी एक स्ट्रक्चर दिया था, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ये स्ट्रक्चर दिया था, उन्होंने ऐसा करके स्ट्रक्चर दिया था। बट ये भी नहीं रिजेंबल कर रहा था, इसमें सॉल्ट लाइक कैरेक्टर ही नहीं था, है ना, और वाटर सॉल्युबल कैसे होगा फिर। तो हमारे पास जो थर्ड स्ट्रक्चर आया
वो था ये वाला N2Cl, ठीक है। साइंटिस्ट कौन थे? ब्लॉम स्ट्रैंड, ठीक है, ब्लॉम स्ट्रैंड। एक बार ही साइंटिस्ट का नाम देख लेना, वैसे तो यही है, ठीक है, ब्लॉम स्ट्रैंड ही है, ठीक है। एक बार ये चेक कर लेना, यही थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है। तो इसको हम मॉडिफाइड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? यहाँ पे आ जाता है लोन पेयर, यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये थी, ये जो स्ट्रक्चर था ये सारी ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा था। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी थी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, वो ये कि अगर हम इसको टिन स्टेनस क्लोराइड और अपना HCl के साथ रिएक्ट करें, स्टेनस क्लोराइड SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में हम इसको रिएक्ट करवाएं, तो हमारे पास फिनाइल हाइड्राजीन बन रहा था, ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन बन रहा था, NH2। देखो हाइड्राजीन क्या होता है? हाइड्राजीन होता है NH2, ठीक है। अगर इस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो पीएच से, तो वो क्या बन जाएगा? फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स थे ना, सिर्फ उनमें से ये वाला स्ट्रक्चर जो असाइन किया गया था, वही ये वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा था, स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ रिएक्ट करके फिनाइल हाइड्राजीन दे रहा था, ठीक है। और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी हमें पता चला कि N ट्रिपल बॉन्ड N प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी ने भी हमें ये बताया, ये वाला स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इतना समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स, तो जो प्रोसेस होता है जिससे डाइजोनियम सॉल्ट्स बनते हैं उसे हम कहते हैं डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन, ठीक है। डायएजोटाइजेशन में क्या होता है? हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लेंगे, ठीक है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लेंगे, उसको करा देंगे चुपचाप से रिएक्ट होनो से। होनो क्या है? नाइट्रस एसिड, ठीक है, नाइट्रस एसिड इन सीटू प्रिपेयर होता है कैसे? NaNO2 और HCl डालोगे, ठीक है, तो आपका नाइट्रस एसिड प्रिपेयर होगा। अच्छा, अब इस सब काम को करते हुए हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो रखते हैं, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर गया ना, तो जो तुम्हारा डाइजोनियम सॉल्ट बना होता है वो ना फर्दर फिनोल बना देता है, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करके और एसिडिक कंडीशन में, ठीक है, तो हमारा फिनोल बन जाता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा वो बने, तो हम इसको डाइजोनियम सॉल्ट को ऐसे करके बना देते हैं इसकी प्रेजेंस में चुपचाप, टेम्परेचर लो रख के, ठीक है, इतना करेंगे, टेम्परेचर लो रखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है, जब इसको फर्दर रिएक्शंस में यूज़ करते हैं, तो इसको ऐसे आइसोलेट करके ड्राई डाइजोनियम सॉल्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ जो इसके सोल्यूशन है उसी में ही रिएक्शन होता है, बिकॉज अगर हम ड्राई फॉर्म में इसको निकाल के रखते हैं तो ये डिकम्पोज कर देता है, ठीक है, और वो वायलेंट रिएक्शन होता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, ठीक है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, तो वो फटाफट से डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है ड्राई करने का। जैसे ही सोल्यूशन में बना और फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा, सोल्यूशन में बनेगा, वैसे ही आप रिएक्शन करा देंगे, तो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट फिर फर्दर रिएक्शंस देता है और हमारे को डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। देखो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन में क्या होता है? प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होती है, वो होनो के साथ, होनो क्या है अपना? नाइट्रस एसिड, ठीक है, इन सिटू प्रिपेयर होता है सोडियम नाइट्राइट और HCl से। टेम्परेचर बहुत लो रखते हैं और हमारे पास हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बनके तैयार हो जाता है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब मैकेनिज्म देख लेते हैं डायएजोटाइजेशन का। हमारे पास पूरा क्लियर करते हैं। तो हमारे पास मैकेनिज्म कैसे होता है? हमारे पास होनो बना इन सीटू, नाइट्रस एसिड, अब इसमें हम H पॉजिटिव आयन डालेंगे,
जो हमें एसिड से मिलेगा, ठीक है। इसके बाद लोन पेयर है, लोन पेयर अटैक करेंगे अपने H पॉजिटिव पे, ठीक है। रिएक्शन होगा रिवर्सिबल और यहाँ पे हमारा एक H जाके जुड़ जाएगा, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O। ये वाटर रिलीज हो सकता है, देखो गुड लिविंग ग्रुप बन गया। देखो OH नेगेटिव इज़ अ बैड लिविंग ग्रुप, ऐसे निकालते तो वो बैड लिविंग ग्रुप होता है। नेगेटिव चार्ज है ना OH पे, जैसे निकाल रहे हैं अभी न्यूट्रल है, बट जैसे अगर हम निकालेंगे इसको तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, तो वो स्टेबल स्पीशीज़ नहीं है। बट अब ये देखो पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन है, अगर इसको हम निकालेंगे तो वाटर एक न्यूट्रल फॉर्म है, तो वो गुड लिविंग ग्रुप की फॉर्म में निकल जाएगा वाटर, ठीक है। समझ आया। अब देखो यहाँ पे हमारा जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और हमारा बन गया नाइट्रोसोनियम आयन, है ना, नाइट्रोसोनियम आयन। अब फर्दर क्या होगा, अब फर्दर हम यहाँ पे बेंजीन रिंग लेंगे और उस पर NH2 लगा देते हैं, तो हम एनिलीन ले रहे हैं बेसिकली। तो एनिलीन लेंगे, ये नाइट्रोसोनियम आयन पे अटैक करेगी, ठीक है, और हमारे पास क्या बनेगा। अब देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता, यहाँ तक रिवर्सिबल था, इसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा अपना NH, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ जुड़ गया NO, ठीक है। अब इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बन जाएगा हमारा ये प्रोडक्ट NH N डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ से ना प्रोटॉन शिफ्ट होती है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये जो ऑक्सीजन है ये उस प्रोटॉन को यहाँ से उठा लेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, प्रोटॉन शिफ्ट होगा। H पॉजिटिव क्या है, प्रोटॉन है। देखो H जो है ना न्यूट्रल फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक जो H है ना उस पर एक प्रोटॉन है बेसिकली। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन फॉर्म बन गया, तो न्यूट्रॉन तो है नहीं इसमें, समझ रहे हो। प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन पे, न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकाल देंगे तो इस पर H पॉजिटिव रह जाएगा, वो किसकी वजह से रहेगा, प्रोटॉन की वजह से, ठीक है। तो इसको हम प्रोटॉन कह देते हैं, ठीक है, समझिए। तो प्रोटॉन शिफ्ट होगा, प्रोटॉन शिफ्ट हुआ और यहाँ पर क्या हो, N डबल बॉन्ड N OH। क्लियर है, इतना क्लियर है। यहाँ पे H पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि OH नेगेटिव तो हम ऐसे निकाल नहीं सकते क्योंकि वो बैड लिविंग ग्रुप है, पर अगर न्यूट्रल फॉर्म में हम वाटर को निकालें तो वो गुड लिविंग ग्रुप है। तो हमारे पास यहाँ पे N डबल बॉन्ड N OH2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, मैं इसको मिटा देती हूँ एक बार, ठीक है। तो ये यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, यहाँ से वाटर निकल गया प्लस वाटर, ठीक है। अब फर्दर क्या होगा, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने से पहले ना ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो काउंटर आयन इसमें बच जाएगा ना वो यहाँ पर Cl नेगेटिव के फॉर्म में जुड़ जाएगा। तो ऐसे बनेगा आपका डाइज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, I hope you like it. Thank you.